दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रामविलास विश्वकर्मा बनारस से हूँ और पिछले कुछ सालों से बहुत ही शानदार सिस्टम में काम कर रहा था। बीच में एक तरह से बोला जाए तो फरेबिया या फिर उसको बोल सकते हैं, धोखेबाज बोल सकते हैं, या फ्रॉड फ्रॉड बोल सकते हैं। फ्रॉड एक ऐसा व्यक्ति मुझे मिला, मुझे लगा नहीं, लेकिन बातें बहुत अच्छा करता है। और उसने मुझे अपने बात में फंसाया और उसने मुझे बताया कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट में काम करना चाहिए। वैसे मैं इस प्रोडक्ट का बस इस्तेमाल कर रहा था। इस्तेमाल करते हुए मुझे काफ़ी ठीक था। मैं लगा था कोई भी प्रोडक्ट होता है, जब तक से आदमी साल भर 6 महीने यूज नहीं करता तब तक समझ में नहीं आता। तो मैं इसका यूजर था, मैं इसका यूज भी करता हूँ और प्रतिदिन इसका यूजर भी हूँ। और इसमें लगातार लेना होता है, 10 ml मुझे लेना होता है, तो मुझे आइडिया है तो कितना मुझे लेना होता है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। तो ये ढक्कन है, इस ढक्कन से मैं 2 बार ले लेता हूँ। अब देखिए, ऐसा नहीं कि बस मैं कर रहा हूँ, मैं इसको पीता भी हूँ। इस प्रकार से एक डोज मैं बनाया हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ। इससे इसलिए नहीं लेता हूँ कि इसमें लग जाता है, बार बार धोना पड़ता है। तो मैंने एक बार नापा था, वो ढक्कन से 2 ढक्कन डालता हूँ तो इसी में 10 ml हो जाता है। तो उसी हिसाब से मैं इसको ले लेता हूँ। और 2 गोली इसको खाना होता है, 2 गोली इसको खाना होता है। तो कुछ अंतराल पर है, मैं इसको खाता हूँ। मैं इसको 17 महीने से खा रहा हूँ। ठीक प्रोडक्ट है। अलग बात है कि हर लाट में चेंज स्वाद हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई आलोचना नहीं है, प्रोडक्ट ठीक है। इसमें काम करते हुए मुझे 17 से 18 महीने हो गए। बीच में हमारे जो अपलाइन है नियरेस्ट, जिनके द्वारा मुझे इसमें लाया गया, बड़े बड़े प्रलोभन दे के, बहुत ज़्यादा लालच दे के लाया गया। और बीच में जब मैंने टीम बनानी शुरू कर दी, मैंने 32 आईडी अपने से स्पॉन्सर किया था। बाकी टीम के द्वारा फिर टीम मैंने बनाना शुरू कर दिया, काफ़ी अच्छी खासी मैंने टीम बनाई। बीच में उस व्यक्ति ने मेरे साथ गद्दारी किया, दोगलाबाजी बोल सकते हैं किया। उसने मेरी पूरी टीम को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। ऊपर एस मुकुंद तिवारी है, जो कि एडमिन से बात किया, जो चतुर्वेदी हैं, मुकुंद चतुर्वेदी से बात करके मेरी आईडी को उन लोगों ने पहले तो होल्ड करवा दिया, फिर आज ब्लॉक करवा दिया। मैं लगा दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। तो ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों को करियर बर्बाद कर देती हैं। लोग मेहनत करते हैं इसलिए कि आगे चल के पैसिव इनकम का जरिया बन जाएगा, लेकिन पैसिव इनकम क्या है, ये एक्टिव इनकम से भी गैल गुजरा हो जाता है। एक्टिव इनकम तो आदमी को पता है कि आज मुझे इतना कमाना है, मैं कमा लूँगा, लेकिन इसमें तो पता ही नहीं चलता ना। ये तो आदमी फ्यूचर देख के काम करता है। जब फ्यूचर में टीम बन जाती है, टीम उस लायक होती है कि एक आदमी को बैठा के आराम से पैसा दे सके, उस कंडीशन में ये सब व्यक्ति आईडी बंद करवा देते हैं। इस हालत में आदमी क्या करेगा? जो आदमी पूरा अपने फेस वैल्यू को लगा के अपने लोगों को बताया, पहले तो आदमी किसी के पास जाता है तो वो कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट पर बाद में भरोसा करता है। पहले जो आदमी गया है उसके ऊपर भरोसा करके उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है। प्रोडक्ट पसंद आता है, दोबारा लेता है। लेकिन सबसे पहला जो बैरियर है वो होता है आदमी के ऊपर विश्वास। विश्वास होता है तभी वो लेता है। तो हम नेटवर्क का अपने फेस वैल्यू के बल पर मार्केट को बनाते हैं, फिर वही कंपनी के कुछ लोग अपनी ही आईडी को बंद करवा देते हैं। कंपनी का यहाँ पर आगे उतर के सामने आके मामले को सॉल्व करना चाहिए। तो एक लीडर देवव्रत के चक्कर में मेरी आईडी बंद करवा दिया। देवव्रत मुझसे बोले कि मैं आपसे बात करता हूँ, आज 2 महीना हो गया, उन्होंने फ़ोन नहीं किया। फ़ोन कर रहा हूँ तो उठा नहीं रहे हैं। आप देख लीजिएगा आगे की स्लाइड में, उनका मैं 2 बार पहले फ़ोन कर चुका। मैं सोचा फिर उसके बाद मैं और फ़ोन कर रहा हूँ, उठा लें। मैं उनका रिकॉर्ड कर लिया हूँ। 3 बार मैंने उनको फिर फ़ोन किया, उठाया नहीं। और इतना किसी को फ़ोन करने के बाद भी नहीं उठाया है, सोचिए इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि वो लोग नज़र नहीं मिला सकते, उन्होंने गलत किया है। और उन्होंने मेरा इसमें भी ला के मुझे, मेरे टीम के नज़र में मुझे बुरा बनाया और मेरी करियर को ख़त्म कर दिया। एक आदमी अब क्या करेगा? जिसके पास परिवार हैं, बच्चे हैं, खर्चे हैं, वो क्या करेगा? क्या ऑप्शन उसके पास बचा है? जब बार बार कंपनी तो बदल नहीं सकता, बदलेगा तो फिर कैरेक्टर पर उसके दोष आएगी। आप बताइए, यही आदमी ही ख़राब है, कंपनी तो सब अच्छी है। वास्तव में कंपनी अच्छी होती है, लेकिन उसके कुछ लोग
जो अपने लालच में किसी के जीवन बर्बाद कर देते हैं, उनका क्या। एक आदमी का नारा है मौज करेंगे मौज। यहाँ पर हम रोज़ कहाँ मौज कर रहे हैं, 7 महीने से कोई मौज नहीं है, घुट घुट के जीना हो रहा है। फिर से प्राइवेट काम में मुझे जाना पड़ा, जिस काम को छोड़ के मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था। बने द क्रिएट बिलियनियर नेटवर्क मार्केटर बुक पर लिख कर देते हैं। इसको मैं बताता रहा प्लान में कि हमारी कंपनी द क्रिएट बिलियनियर नेटवर्क मार्केटर पहले ही बता रही है कि हमारा मकसद है करोड़पति नेटवर्क मार्केटर का निर्माण करना। हम बताते रहे, लेकिन मेरा क्या हाल हुआ। जिस कंपनी के मकसद को अपना मकसद बना के हम काम करते हैं, वो कंपनी मेरे लिए क्या की। उतर के क्या मार्केट में जो मैं काम किया, रात भर काम किया, पानी में भीग के काम किया, ठंड में पेपर लगा के जाता रहा लोगों से मिलने के लिए, धूप में गमछे बांध के हेलमेट लगा के आँच आती रही लेकिन प्रोडक्ट पहुंचाने जाता रहा। उस इंसान के साथ कंपनी ने क्या किया। आज जब मेरी टीम बन गई, सब कुछ अच्छे हो गए, तो मेरी आईडी क्यों ब्लॉक कर दी गई। आप ही बताइए क्यों आईडी ब्लॉक कर दी गई। अब आदमी किसके ऊपर भरोसा करेगा। एक पक्ष का निर्णय तो नहीं लेना चाहिए था, दोनों पक्ष का निर्णय लेना चाहिए था। दोनों पक्ष को देखना चाहिए था कि आगे गलती किस में है। अरे यार, डाउनलाइन अपलाइन, किस डाउनलाइन अपलाइन में कहाँ सुनी नहीं होती है। बहुत सारे डाउनलाइन अपलाइन में कहाँ सुनी होती है। इसका क्या मतलब है कि आईडी बंद करवा दोगे। इसका क्या मतलब है। कंपनी को क्या करना चाहिए यहाँ पर, आपको क्या लग रहा है। मैं नहीं कुछ बोलूँगा, लेकिन मैं अगर करना चाहूँ तो क्या नहीं कर सकता हूँ। जिस लोगों की आईडी मैं लगाया हूँ, क्या लग रहा है, मेरे कहने से वो लगे हैं, तो मैं अगर चाहूँ तो वहाँ पर वो लगे रहेंगे, उनकी मानसिकता सही रहेगी। मैं अगर चाहूँ तो सब तबाह हो सकता है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ, 7 महीने से वेट कर रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अभी मैं टीम से बोलता हूँ मैं सपोर्ट करूँगा, प्राइवेट काम करूँ, वहाँ से पैसा कमा के लाऊँगा, आपकी कंपनी को बढ़ाऊँगा, आपकी कंपनी के लिए मीटिंग करूँगा। अब तो आप ही कंपनी बोलूँगा, मेरा तो रह ही नहीं गया है, आईडी ब्लॉक कर दिया है। तो नहीं, पहले अपनी बोलता रहा। अपनी कहाँ है। अपनी रहता तो अपना अधिकार रहता है। कुछ नहीं बोलने का, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलो। आप जैसे लोग क्या कब किसके साथ कर दें, कोई ठीक नहीं है। मैंने मुकुंद चतुर्वेदी को फ़ोन किया, सर ऐसा आईडी ब्लॉक होल्ड कर दी गई है, तुम दोबारा से बात करो, वही बंद करवाया है, उसी से बात करो होगा। हम के साथ मैनेजमेंट में आप हैं, मैं एडमिन से बात करना चाह रहा हूँ। जब मेरी इनकम बनती है, किसी की इनकम बनती है, तो आपका रूल है कि आप 10% काटते हैं, 5% TDS, जो कि गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट को जाता है। 5% एडमिन चार्ज काटते हैं, 10% कटता है इनकम से। तो आप एडमिन हैं, आप हम लोग की इनकम से आपको पैसा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप मैनेजमेंट में हैं, मेरे काम से भी आपको गया होगा, जो भी गया होगा। तो आप आईडी क्यों होल्ड कर दिए। सीधा बोलते हैं मुझे फ़ोन मत करो, देवव्रत से बात करो। अरे मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया उनकी आवाज़ को, मुझे रिकॉर्डिंग कर देना चाहिए था, ताकि आज आपके सामने मैं दिखा सकता। दोबारा मैंने फ़ोन नहीं किया। मैं बोला क्या फ़ोन करूं, कुछ बोल देंगे। उम्र के हिसाब से मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा उनको। गुस्सा तो था कि कुछ बोल दूं, लेकिन एक उम्र है, अंतिम पड़ाव पर हैं, क्या बोलूं उनको। यही समझदारी नहीं है कि इस उम्र में आके इतने बड़े मैनेजमेंट को देख रहे हैं और किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उस व्यक्ति को ऐसा ही नहीं पता है, श्रीमान मुकुंद चतुर्वेदी जी को। क्या बात करें हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी क्या बोलूं। जो अभी था मेरे पास मैंने आपको बोल दिया। जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, किसी भी नई कंपनी में जाइए, सबसे पहले जहाँ पर हैं डट के उसी जगह काम करिए, मत जाइए कहीं। क्योंकि जो हाल मेरा हुआ है, ईश्वर न करे और किसी के साथ हो। सबकी कंपनी अच्छी है, उसके रूल सिद्धांत जो भी है उसी को प्रमोट करिए, उसी पर काम करिए।
किसी के कहने पर, किसी के लालच देने पर कहीं मत जाइए, ये सब तबाह कर देंगे। जहाँ मिल जाएंगे तबाह कर देंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से बच के रहिए, ऐसे जाति प्रजाति, ऐसे मानसिकता के लोगों से बच के रहिए, क्योंकि इस प्रजाति के लोग बहुत बुरे होते हैं, किसी का भला नहीं कर सकते। ये सब हमेशा अपने फिराक में रहते हैं कि हमारा कब भला हो जाए, हमारा कब। ये सब अपने स्वार्थ में किसी हद तक जा सकते हैं और किसी को गुमराह कर सकते हैं। इन लोग के पास मीठी मीठी बात करने का बहुत सारा ऑप्शन रहता है, बहुत सही तरीके से बात करते हैं, अपने बातों में फंसा के ये सब तबाह कर देते हैं। आज मेरे द्वारा बनाई गई टीम का आनंद ले रहा है। आज बनारस में मैं बैठा हूँ, बनारस में आता है चोरी से निकल जाता है, क्योंकि मुकुंद तिवारी जो है नीरज अपलाइन था, मुकुंद चतुर्वेदी एडमिन है, मुकुंद चतुर्वेदी एडमिन है, यस मुकुंद तिवारी नीरज अपलाइन था मेरा। बनारस में आता है चोरी से निकल जाता है मीटिंग करके। क्यों? क्योंकि पहले जो काम किया था वो मनी सर्कुलेशन में काम किया था, बहुत सारी उसके ऊपर लाइबिलिटी है, और ये वाईटीएम उसकी 6वीं कंपनी है। मुझे बाद में पता चला कि ये बस पैसा बनाता है, इसको मान सम्मान का कोई फिक्र नहीं, इसलिए इसका फेस वैल्यू ठीक नहीं है, इसलिए इसके पास टीम भी नहीं बन रही है। मेरी टीम का आज आनंद ले रहा है वो बैठकर। ये वीडियो जो भी देख रहे होंगे, आप डिसीजन लीजिए क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का, ऐसे मानसिकता के लोगों का। क्या उनका कभी भला हो सकता है? यहाँ से निकलेगा बद्दुआ। कभी किसी को नहीं देता और ना ही उनको दूंगा, लेकिन जब लगता है तो आदमी उल्टा सीधा बोल ही देता है। मैं उस समय बोल भी दिया था, लेकिन सोचता हूँ छोड़ो, सब ऊपर वाले हैं। अगर कोई ताकत है जिसके चलते पूरी दुनिया चल रही है, तो अच्छे और बुरे कर्म का फल तो मिलता ही मिलता है। जैसा कर्म रहेगा वैसा फल मिलेगा। कभी जल्दी मिल जाता है, कभी देर में मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है, मैंने सुना है। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। बाकी आप लोग देवव्रत जी का मैंने फ़ोन किया है, उस रिकॉर्डिंग को भी देख लीजिए, और जैसा हो फिर आप कमेंट करिए। अगर मैंने अच्छा का बोला तो बुरा बोला, जो भी बोला, सबके लिए मैं आपसे कमेंट चाहता हूँ, ज़रूर कमेंट करिएगा। दोस्तों आज आपके सामने मैं दिखाना चाहूँगा कि मैंने अपनी आईडी को वाईटीएम में लगाया था। मेरे सीनियरों ने मेरी आईडी को ज़बरदस्ती बंद करवा दिया है। मैं वाईटीएम का लगातार प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ, और मैंने बल्क में बहुत सारे प्रोडक्ट इन लोगों के कहने पर ख़रीद लिया है और उसको सेल कर रहा हूँ। ये लोग ना सेल करने में मदद कर रहे हैं, ना मीटिंग दे रहे हैं मुझे, ना ही सपोर्ट कर रहे हैं, उल्टे मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, और उस आरोप के दरमियान मेरी आईडी को ये बंद कर दे रहे हैं। आप ही बताइए, मार्केट में आप हैं तो आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे। सिर्फ 4 तरह के लोग मिलेंगे तो आप किसका बात मानेंगे? आप मेरे पास आइए, मेरे से वेरीफाई करिए। लोग मेरे से वेरीफाई नहीं कर रहे हैं और मेरी आईडी को बंद करवा दिए। मेरी आईडी देखिए, आपको मैं बताता हूँ, मेरी आईडी है यहाँ पर। ये सभी मेरी टीम की आईडी। मैंने 32 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया था, 32 लोगों को मैंने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है। अब मैं आपको दिखाऊँगा मेरी आईडी जो है 2081 मेरी आईडी है। देखिए इसमें क्या दिखाएगा, एंटी कंपनी एक्टिविटी, मतलब कि ये लोग एंटी कंपनी एक्टिविटी दिखा के मेरी आईडी को होल्ड कर दिए, और उसके बाद आज देखें तो एकदम से क्लोज कर दिए, ब्लॉक कर दिए हैं। जबकि इस पर मेरा पेमेंट बनने वाला है। वो पेमेंट बहुत अच्छा पेमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पेमेंट बनने वाला है। और मेरा रिवार्ड इन्होंने रखा है, रिवार्ड भी कंप्लीट नहीं करने दिया, और मुझे 6-7 महीने से मुझे लटका के तक टांगे हुए हैं। आज कल नरसों परसों कर करके ये सब ऐसे कर रहे हैं। अभी देवव्रत जी को मैंने फ़ोन किया, देवव्रत जी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उनका 4-5 बार फ़ोन किया है। मैं दिखा दूंगा, रिकॉर्डिंग यहाँ पर है, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ये सब फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, और वहाँ पर मौज करेंगे, मौज का इनका नारा है। यहाँ पर एक व्यक्ति का जीवन इन्होंने तबाह कर दिया। ये सब लालच देख के हमको इस कंपनी में लाएं और काम करवाएं। जब मैंने काम करना शुरू कर दिया, टीम बन गई, तो सब मेरे आईडी बंद करवा दिए, और मेरे पूरी टीम का आनंद ये सब ले रहे हैं बैठ के। ये सब लीडर नहीं है, ये सब सेट वर्कर हैं। ये सब बात को कोई वैल्यू नहीं है। ये सब क्या कब कर लेंगे कोई ठीक नहीं है। ये सबों के चक्कर में पड़ के काफ़ी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई, और मैं सुन रखा था। आज इन लोगों के चक्कर में मैं भी पड़ के बहुत बार गलती कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, आप कोई जन भी गलती मत करिएगा, इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए। आप जहाँ पर हैं उसी जगह पर रहिए,
मैंने तो अपना 13 साल का करियर बर्बाद कर दिया। आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, क्योंकि मेरा फेस वैल्यू इन लोगों ने बिगाड़ दिया। मैं प्रीवियस कंपनी में काम कर रहा था, शानदार तरीके से मान सम्मान सब कुछ था, लेकिन इस कंपनी में सब लालच देकर लाएँ, और हम क्या बताएं, सब चोरों की तरह, चोरों की भांति बात भी नहीं कर रहे हैं, और ना ही सामने आके बात कर रहे हैं। ये सब इधर उधर करके कंपनी तक इन लोग का पहुँच है। सबसे बड़ा जो है देवव्रत, देवव्रत खुद एक अच्छा लीडर है, ऐसी बात नहीं है, लीडर है, वो अच्छा लीडर है, लेकिन उसने भी मेरी बात को नहीं सुना। उसने भी इन लोग की बात को सुना, और इन सबों की बात को लेकर उसने मेरी आईडी को बंद करवा दिया। ये सब मुझको वादा किए कि आप एक काम करिए, लेटर लिखिए, आपकी आईडी मैं दूसरी जगह लगा देता हूँ, और मैंने लेटर लिख के दे दिया, और लेटर को सब लेके मेरी आईडी बंद कर दी है। बोले आप ही तो लिख कर दिए थे कि आप काम नहीं करेंगे, मेरी आईडी लिख कर दी सब। इन लोगों की बात पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, मेरी आईडी सब बंद कर दिए हैं। अब मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप ही लोग बताइए कि आखिर मैं क्या करूँ। ये सब जो हिसाब से मेरे साथ किए हैं, क्या सब सही किए हैं? मेरा 13 साल का करियर बर्बाद कर दिया सब इसमें ला के। और साला यहाँ से नहीं, मैं फरवरी 2023 को ज्वाइन किया था, जबकि वाताहारी वटी को लेके इसके यहाँ छापे पड़े हुए थे, फिर भी मैं विश्वास किया कि नहीं, ये सब चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं हो सकता। आदमी अच्छे हैं कमल रायन जी। कमल रायन जी से बात विचार से मुझे अच्छा लगा कि नहीं, ये कुछ करेंगे और अच्छी तरीके से चलाएंगे, ये सबकी बात को सुनेंगे, हमारी बात को भी सुनेंगे। कभी भविष्य में कोई दिक्कत आएगी तो इन लोग सब लोग मुकर गए, कोई नहीं सुन रहा है। मुकुंद चतुर्वेदी जो यहाँ का एडमिन है, वो यश मुकुंद तिवारी से साठगांठ हो गई है। ये सब मिल के मेरी आईडी बंद करवा दिए हैं, और हम क्या बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ। आप ही लोग डिसीजन बताइए कि मैं क्या करूँ, सब आपके ऊपर निर्भर करता है। आइए मैं दिखाता हूँ दुबरा जी को फ़ोन लगाकर कि उनका फ़ोन उठ रहा है या नहीं उठ रहा है। ये मेरा तीसरा कॉल इनको है, और आपके सामने मैं इनको 3 बार और फ़ोन लगाऊंगा। टोटल मैं 5 बार फ़ोन किया है। ये 3 कॉल का रिकॉर्डिंग है, बाकी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं सोचा एक बार इसको आप लोग के सामने भी दिखाऊं कि ये मुझसे वादा कर करके मुझसे बात नहीं किए, और आज मेरी आईडी को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो आप ध्यान से सुनिए और बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें।